स्टूडेंट, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको नाउन केस पढ़ाने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने नाउन, टाइप ऑफ नाउन, जेंडर और नंबर ऑफ नाउन आपको पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ नाउन केस यानी संज्ञा के कारक। संज्ञा यानी नाउन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के हिसाब से अ नाउन केस संज्ञा का जो कारक है शो दिखाता है, रोल दिखाता है और फंक्शन दिखाता है। क्या तो उसका फंक्शन है, क्या रोल है ऑफ अ नाउन का इन अ सेंटेंस, यानी कि वाक्य में वो किस प्रकार या कौन सा काम कर रहा है ये दिखाता है। जब हम केस की बात करते हैं तो नाउन केस का मतलब है नाउन सेंटेंस में किस रोल में आ रहा है। सच एज वेदर इट इज़ द सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर, रिसीवर के तौर पर, प्रोसेसर के तौर पर, या समवन बीइंग एड्रेस्ड, या किसी को संबोधित किया जा रहा है। जैसे पहला है बच्चों नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस माने कर्ता कारक। मीनिंग और डेफिनेशन इसकी समझेंगे। द नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर नाउन सब्जेक्ट हो किसका, सेंटेंस का, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला हो, तो वहाँ पर बच्चों हम उसे नॉमिनेटिव केस कहेंगे। जैसे अली प्लेज, अली खेलता है, तो अली तो सब्जेक्ट हुआ और यहाँ पर सब्जेक्ट ही नॉमिनेटिव केस है। अब नॉमिनेटिव केस को कैसे पता करें, हाउ टू आइडेंटिफाई कैसे करें, इसके लिए आस्क हु इज डूइंग द एक्शन, काम कौन कर रहा है। जैसे सीता सिंग्स, गा कौन रही है, सीता, तो नॉमिनेटिव केस कौन हुआ, सीता, यानी कि डोयर कर्ता कौन हुई, सीता। द डॉग इज बार्क, हु बार्क, कौन भौंक रहा है, द डॉग, कुत्ता भौंक रहा है। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हु प्ले क्रिकेट, चिल्ड्रन। इस तरीके से बच्चों हम नॉमिनेटिव केस को बता कर सकते हैं। यानी कि जब सेंटेंस की शुरुआत किसी नाउन से हो तो ऐसी कंडीशन में हम उसे बच्चों नॉमिनेटिव केस कहते हैं, नाउन का नॉमिनेटिव केस। अब बच्चों अगला है नंबर 2 एक्यूसेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म कारक यानी कि जहां पर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है उसे एक्यूसेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। डेफिनेशन ऐसा हो सकती है इसकी, नाउन रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। जब नाउन एक्शन का या जिस काम पर किया जा रहा है वहाँ कर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूसेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। वूम या वाट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन, किस पर या किसको किया गया ऐसे में हम पता कर सकते हैं। ही किक्स द बॉल, ही किक्स द बॉल, तो वूम किक द बॉल, वूम किक क्या मारा गया, किसको मारेगा, बॉल को। तो बॉल क्या हुआ बच्चों, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म हुआ। अब अगला सेंटेंस है आई रीड द बुक। आई माने मैं, रीड माने पढ़ता हूँ, बुक माने किताब। वूम रीड, वो या वाट रीड क्या पढ़ता है, बुक। तो ऐसे में ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अक्सर आखिर में आता है, जैसे सब्जेक्ट शुरू में आएगा और ऑब्जेक्ट बिल्कुल आखिर में आएगा। शी कॉल्ड द टीचर, शी माने उसने, कोल्ड माने पुकारा, किसको, टीचर को। आखिर में टीचर आया, टीचर है नाउन, और ऐसे में इसे हम जो है ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। अगला है थर्ड है डेटिव केस यानी संप्रदान कारक। संप्रदान कारक मीनिंग है सोज टू वूम, फॉर वूम द एक्शन इज डन, कार्य किसके लिए, किसको किया गया। वहां पर अगर हम नाउन का इस्तेमाल देखेंगे तो उसे बच्चों हम डेटिव केस कहेंगे। अब बच्चों इसके लिए कीवर्ड है टू और फॉर, को के हेतु इसमें। शी गिव मी अ रोज, मी मतलब मुझे क्या दिया, रोज, मुझे गुलाब दिया। तो ये जो रोज है मी को रिसीव हुआ, इसलिए क्या हुआ बच्चों, डेटिव केस हुआ। जैसे ही रोट्स अ लेटर, ही रोट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड,
टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त के लिए या दोस्त को खत लिखा। यहाँ पर रिसीवर कौन हुआ? फ्रेंड। किसको मिला? फ्रेंड को। द गिफ्ट इज फॉर यू, तो यू हुआ तुम, और ये जो है रिसीवर हुआ। पॉजेसिव या जेनेटिव केस, पॉजेसिव या जेनेटिव केस यानी संबंध कारक। सोज ओनरशिप, रिलेशनशिप्स, पोजीशन। इसमें बच्चों हम अपोस्ट्रोफी लगाकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपोस्ट्रोफीज। अलीज बैग, अली का बस्ता। फार्मर्स ऑक्स, फार्मर्स ऑक्स। किसके बैल? किसान के बैल। तो जहां पर ये अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल होगा, है ना, तो ऐसे में हम उसको कहेंगे पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस। या तो हम उसे पॉजेसिव केस कहेंगे या फिर हम उसे जेनेटिव केस कहेंगे। जैसे रोहन्स बैग इज न्यू, रोहन का बस्ता नया है। द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, आकाश का रंग नीला है। तो कह सकते थे कलर ऑफ स्काई इज ब्लू या स्काईज कलर, SKY, स्काईज कलर इज ब्लू। ऐसे माई सिस्टर्स फोन, सिस्टर्स फोन, बहन का पेन, ये फोन। अब वोकेटिव केस, वोकेटिव केस संबोधन कारक, संबोधन कारक। इसमें यूज्ड फॉर कॉलिंग, कॉलिंग करने के लिए, एड्रेसिंग के लिए, या ग्रीटिंग समवन, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँ राहुल, फिर कोमा दूँ, कम हेयर, राहुल यहाँ आओ। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, कोमा दूँ, सिट डाउन, बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ। स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, स्टूडेंट्स, फिर कोमा दिया, ओपन योर बुक। ऐसे में इसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वोकेटिव केस। अगला बच्चों इंस्ट्रूमेंटल केस। इंस्ट्रूमेंटल केस शोज द इंस्ट्रूमेंट, जिसमें इंस्ट्रूमेंट दिखें। टूल्स, मीन्स बाय विच एन एक्शन इज डन, जिससे वो एक्शन या काम किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इंस्ट्रूमेंटल केस। इंस्ट्रूमेंटल केस जैसे ही कट द एप्पल विद नाइफ, सेब कहाँ से काटा? नाइफ से। आई रोट विद अ पेन, कहाँ से लिखा? पेन से लिखा। मैसेज वॉज सेंड बाय ईमेल, कहाँ से सेंड किया गया? ईमेल से। तो बच्चों यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये सब जो हैं इंस्ट्रूमेंटल केस हैं। क्या है? इंस्ट्रूमेंटल केस है। और इंस्ट्रूमेंटल केस का मतलब है या तो उसमें कोई टूल्स दिखाया जाए या वो कोई मीन्स दिखाया जाए जिसके ज़रिए ये काम किया गया हो। अब बच्चों है अगला है एबलेटिव केस, यानी कि उपादान कारक। इंडिकेट्स फ्रॉम वेयर समथिंग मूव्स सेपरेट्स, यानी कि किससे या कहाँ से अलग होना या दूर होना। यानी कि कॉमन वर्ड्स फ्रॉम हिंदी, जैसा ही केम फ्रॉम स्कूल्स, कहाँ से आया? स्कूल से। द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्रीज, यानी कि जहाँ फ्रॉम के बाद नाउन आए ऐसे में हम उसे एबलेटिव केस कहते हैं। एबलेटिव केस का मतलब है अलग होना या किसी से दूर होना। सी इज सेफ फ्रॉम डेंजर, सेफ फ्रॉम डेंजर, खतरे से। तो ये जो खतरा है नाउन है। यहाँ ऊपर जो ट्री था वो भी नाउन था। ऐसे में इसे हम एबलेटिव केस कहते हैं, अपादान कहते हैं। ये क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। पहला नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता, यानी कि डोयर, राम रन्स तो सब्जेक्ट है। इसी तरीके से एक्यूसेटिव केस यानी कि कर्म, रिसीवर होगा ऑफ एक्शन, आई सॉ द बॉय, आखिर में बॉय। इसी तरीके से डेटिव, टू फॉर या वूम, सी गिव मी अ गिफ्ट, किसे दिया गिफ्ट? मुझे। इसी तरीके से जेनेटिव केस, इसमें पोजीशन दिखाई जाती है, जैसे रियाज ड्रेस, अलीज कार, हिनाज हाउस, फादर्स शर्ट। वोकेटिव केस
यानी कि कॉलिंग रोहन लिसन, यानी कि अगर हम किसी वजह से कोमा लगाकर नाउन लें और नाउन का नाम लें, जैसे पिंकू कम हेयर, पिंकू कम हेयर, तो ऐसे में क्या होगा, इस पिंकू के बाद हमने कोमा लगा दिया तो इसे हम कहेंगे वोकेटिव केस। इंस्ट्रूमेंटल केस, बाय विद या कट विद अ नाइफ, चाकू से काटें। और एब्लेटिव केस में फ्रॉम, केम फ्रॉम होम, फ्रॉम इस्तेमाल होगा और उसके बाद जो नाउन होगा उसे हम एब्लेटिव केस कहेंगे। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट इट। और मैंने नाउन की 2 वीडियो पहले भी बनाई हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।